हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में अभिलेखागार। ठीक है, कि अभिलेख जो मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, किससे संबंधित हैं, उनमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी लिपि क्या है। हर एक तरीके का जो क्वेश्चन किसी भी अभिलेख से पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से पूछा जा सकता है हरियाणा के एग्ज़ाम में, वो इस वीडियो में जो है कम्प्लीटली हम कवर कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। अभिलेखों की सबसे पहले हम बात करते हैं जी लिपियों के बारे में। लिपियाँ मतलब किस तरीके से वो लिखे गए हैं, उनमें लिखाई क्या है। ठीक है, तो 3 लिपियाँ हरियाणा के अभिलेखों में आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगी। 3 लिपियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मिलेगी आपको ब्राह्मी लिपि, दूसरी मिलेगी आपको खरोष्टी लिपि, तीसरी मिलेगी आपको यूनानी एवं अरमाइक लिपि। अब ब्राह्मी लिपि की विशेषता क्या है? इसको बाएं से दाएं ये लिखी जाती थी। ओके, ये क्या होती थी? लेफ्ट से राइट की तरफ ये लिखी जा, जैसे अभी हम लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब बात ये है कि सम्राट अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो किस में है? ब्राह्मी लिपि में। ऐसा नहीं है कि दूसरे दूसरे में भी मिलेंगे, ठीक है, बट अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में है जी? ब्राह्मी लिपि में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से कि सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेखों की लिपि कौन सी है? आंसर रहेगा जी ब्राह्मी लिपि। अब बात आती है जी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि की जो लिखी जाती थी वो क्या थी? वो राइट से किसकी तरफ लिखी जाती थी जी? लेफ्ट की तरफ जो है वो लिखी जाती थी। और उसके बाद आते हैं यूनानी एवं अरमाइक लिपि, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभिलेख मिले हैं किसके? अशोक के। तो उनमें जो लिपि है वो यूनानी एवं अरमाइक लिपि है। तो हमने अशोक से संबंधित 2 लिपियाँ यहीं पे पढ़ ली हैं। एक तो थी हमारी ब्राह्मी लिपि और दूसरी है यूनानी एवं अरमाइक। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। बट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभिलेख मिले हैं किससे संबंधित? अशोक से, वो किस लिपि में लिखे गए हैं जी? यूनानी और अरमाइक लिपि में वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये था जी लिपि के संबंधित में। अब हम बात करते हैं जी अभिलेखागार, जहाँ पे अभिलेख रखे गए हैं। तो 1976 से हरियाणा में विधिवत रूप से जो है राज्य अभिलेखागार शुरू हो जाता है। मतलब जो अभिलेख मिलेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर के इसको हम रखेंगे, प्रिजर्व जो है वो रखे जाएंगे। तो डेट याद रखोगे, 1976 से जो है वो स्टार्ट हो जाता है जी राष्ट्र में विधिवत रूप से राज्य अभिलेखागार। ओके, अब कुछ अभिलेख मिले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से वीडियो, क्योंकि यहीं से बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। हरियाणा का सबसे इम्पोर्टेंट एक अभिलेख है जिसका नाम है जी दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, कहाँ से मिला है? ये मिला है जी टोपरा गांव है। कहाँ पे है टोपरा गांव? यमुनानगर में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिपि की। लिपि क्या है जी? ब्राह्मी लिपि। अभी आपको बताया था कि अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो किस में है जी? ब्राह्मी लिपि में है। तो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है वो 2 राजाओं के बारे में हमको बताता है। एक तो बताता है जी हमको अशोक के बारे में, ठीक है, और दूसरा हमको क्या बताता है जी? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम अगली जो वीडियो आएंगी उन्हें मैं इसको डिस्कस भी करूँगा बड़े अच्छे से, किस से वंश से संबंधित था, क्या जो है वो हरियाणा में इसने किया था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, इसमें दिल्ली टोपरा अभिलेख में 2 राजाओं के ऊपर जो है ये लिखा गया है, उनके बारे में जानकारी मिलती है, सम्राट अशोक और दूसरा है जी विग्रहराज चतुर्थ। इसका दूसरा नाम बिसल देव भी है। क्या नाम है जी इसका? बिसल देव। ओके, ये बात आप याद रखोगे। अच्छा, लिपि हमने बता दिया ब्राह्मी लिपि। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको जो है स्थानांतरित करा दिया गया था, इसको जो है वो दिल्ली लेकर के आए गए थे इसको। ठीक है, तो वो दिल्ली कौन लेकर के आया था इसको? तो आंसर रहेगा जी आपका फिरोज शाह तुगलक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि टोपरा अभिलेख को दिल्ली कौन लेकर के आया था? फिरोज शाह तुगलक। किन 2 राजाओं के बारे में? बिसल देव और सम्राट अशोक के बारे में। बिसल देव, इस पे क्या लिखा गया है? इस पे ऐसा भी लिखा गया है कि जो विग्रहराज चतुर्थ है उसने मलेच्छों को पराजित किया था। ये एक स्टेटमेंट है ये। ठीक है, आप इसको याद कर लोगे। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आपको बताया है कि जो वीडियो आएंगी अगली उसके बारे में हम आपको बड़े अच्छे से इसमें बता देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कुछ अन्य नाम हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपको, जैसे कि सुनहरी लाट किस अभिलेख को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? दिल्ली टोपरा अभिलेख को। दिल्ली शिवालिक की लाट किस अभिलेख को कहा जाता है? दिल्ली टोपरा अभिलेख को। भीमसेन की लाट दिल्ली टोपरा अभिलेख को। फिरोज शाह की लाट
दिल्ली टोपर अभिलेख को। तो ये 4 नाम इसके जो है वो उपनाम है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद है जी यमुनानगर में सूद गांव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। वहीं से सबसे पुराना अभिलेख भी मिला है। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है जी वो किस लिखाई का है, 12 खड़ी का। 12 खड़ी लिखाई में यमुनानगर सूद में हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख जो है वो मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि सबसे पुराना अभिलेख किस लिखाई का है, 12 खड़ी कहाँ से मिला है, यमुनानगर से। डायरेक्ट अगर गांव पूछता है तो सूद गांव से मिला है, ठीक है। अब हांसी से किस राजा के अभिलेख मिले हैं, आपका आंसर क्या रहेगा जी, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, हांसी से। उसके बाद एक पेहवा अभिलेख है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें महेंद्र पाल को जो हरियाणा का शासक बताया गया है। या अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि महेंद्र पाल को किस अभिलेख में हरियाणा का शासक बताया गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, पेहवा अभिलेख में। उसके बाद क्या था जी, बोहर। बोहर कहाँ पे है, रोहतक में है ये। इसमें यहाँ से शिलालेख मिला है, हरियाणा का इसमें नाम क्या बताया गया है, हरियनक। हरियनक जो नाम है वो किसका है, हरियाणा का। कहाँ पे बताया गया जी, बोहर अभिलेख में या रोहतक अभिलेख में। कपाल मोचन कहाँ पे है जी, यमुनानगर में। बड़ा अच्छा मेला लगता है यहाँ पे। यहाँ से अधूरे अभिलेख मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है जी बात, ठीक है। अधूरे अभिलेख कहाँ से मिले हैं, कपाल मोचन यमुनानगर से। एक अभिलेख मिलता है जी एहोल। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जो हर्षवर्धन हुए थे, वर्धन वंश के एक राजा थे हर्षवर्धन, उनका युद्ध होता है जी किसके साथ, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड के साथ इनका युद्ध होता है। इसके बारे में जो जानकारी कहाँ से मिली है, एहोल अभिलेख से। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर्षवर्धन का जो नाम है वो हरियाणा में मुख्य रूप से लिया जाता है, ठीक है। गुजरी महल कहाँ पे है, हिसार में है, याद रखोगे। गुजरी महल कहाँ पे है, हिसार में है। इसमें एक स्तंभ से कितने अभिलेख मिले हैं जी, 8 अभिलेख मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली बात है। उसके बाद ये नचार खेड़ा अभिलेख, ये नचार खेड़ा कहाँ पे है, नचार खेड़ा है जी जींद में। इसमें जो अभिलेख मिला है वो किस चीज़ से संबंधित है, वो है जी रामायण से संबंधित। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रामायण से संबंधित कौन सा अभिलेख है, नचार खेड़ा में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जींद है। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार काल का जो अभिलेख मिला है वो कहाँ से मिला है, पेहवा से अभिलेख मिला है, ठीक है। अग्रोहा से 7 स्वरों का अभिलेख मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सारे गामा पादा निसा जो ये स्वर हैं, ये अभिलेख मिला है, ये कहाँ से मिला है, अग्रोहा से मिला है। हर्ष काल का 7वीं सदी का एक ताम्र मुद्रांक अभिलेख मिला है, कहाँ से मिला है, सोनीपत से ये मिला है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हर्ष की जो सारी बातें हैं वो मोस्टली किससे रिलेटेड होती हैं जी, थानेसर से रिलेटेड होती हैं। बट इसका जो ताम्र मुद्रांक अभिलेख है वो कहाँ से मिला है जी, सोनीपत से वो मिला है। उसके बाद है जी लांडनू अभिलेख, ठीक है। हरियाणा की राजधानी को क्या बताया गया जी, दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बताया गया है इसमें, ओके। तो ये थे जी हरियाणा में अभिलेखों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनसे बाहर मुश्किल ही कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हर एक तरीके से हम इसको जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कि सोनीपत से जो ताम्र मुद्रांक अभिलेख मिले हैं वो किस राजा से संबंधित है, हर्ष से। और ऐसे ही हमको अपोजिट पढ़ना है कि हर्ष का जो अभिलेख मिले हैं कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से। तो इस तरीके से हर एक तरीके से इसको वीडियो को और क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू।